हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें कि आपने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी होंगी। हो सकता है बहुत सारे वीडियोस हमें कट कट करके मिलते हैं, कहीं कुछ मिल गया कहीं कुछ मिल गया, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है जो आपको हेल्प करने वाला है कि किस तरह से लोग आपके फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं और आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करें और उन चीज़ों से खुद को कैसे बचाएं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लोग हर एक चीज़ का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, लोग मतलब सही चीज़ों को भी कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे डेली वेज लाइफ में। इवन आपके पूरे फ़ोन की सुरक्षा को लेकर मेरे पास बहुत बार सवाल आते हैं कि मेरा फ़ोन किसी ने कंट्रोल कर लिया है, मैं कैसे बचूं, या फिर मेरा फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है तो मैं उसे कैसे सिक्योर कर सकता हूं, कैसे पता लगा सकता हूं कि वो सिक्योर्ड है या नहीं है। ऐसे भी कई बार सवाल आते हैं कि लोगों का कहना है कि उनका जो फ़ोन है किसी ने 10 सेकंड या 20 सेकंड में भी एक्सेस कर लिया, तो क्या ये पॉसिबल है? तो गाइस, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, लेकिन क्या रीजंस हैं और क्यों इस तरह का जो काम है वो हो जाता है, कैसे लोग फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको ये वीडियो देने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत मतलब बोलते हैं ना कि मतलब इतना सारा कुछ देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आज तक आप इसे कह सकते हैं कि पूरे YouTube पर वन है ये। मतलब इससे पहले ऐसा कोई वीडियो शायद आपको नहीं मिलेगा पूरे YouTube के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। इन सभी के साथ शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले गाइज, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का मेन मकसद है MMI कोड्स के बारे में जानना। तो ये क्या है, किस तरह से काम करते हैं, वो हम जानेंगे। इसी से पहले तो कंप्लीट वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इसका मिसयूज़ ना करें जो कि गलत होता है। तो गाइज, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले MMI कोड्स के बारे में। तो MMI का पूरा नाम होता है मैन मशीन इंटरफेस कोड। इन्हें ज़्यादातर लोग इन्हें सीक्रेट कोड्स या USSD कोड्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे कोड्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे जो हिडन फीचर्स हैं या सेटिंग्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। हालांकि इन कोड्स का निर्माण तो हुआ आपके फ़ायदे के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। जैसे कि जनरली कई बार आप लोगों ने बोला कि भाई 10 या 20 सेकेंड में फ़ोन पे जो है एक्सेस कैसे बना लेते हैं लोग। तो गाइस देखिए, कुछ कोड्स हैं जैसे कि MMI कोड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि *21* फ़ोन नंबर और हैश। इसका इस्तेमाल बनाया क्यों गया कि अगर आप बिज़ी हैं तो आपका जो फ़ोन है, मतलब आपकी जो कॉल्स हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगी दूसरे नंबर पर। मान लीजिए आपका एक नंबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, फ़ोन बंद हो गया है, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। तो इसको बनाया तो इसलिए गया था कि आप इसका जो इस्तेमाल है वो अपनी सुरक्षा के लिए करें, या फिर इमरजेंसी में आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, आप लोगों से फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन लेने के बाद इस तरह का कोड डायल करके अपना नंबर डाल देंगे फ़ोन नंबर वाली जगह पे, तो जो फ़ोन्स हैं वो दूसरे नंबर पे, जो कॉल्स है वो दूसरे नंबर पर डाइवर्ट हो जाएंगी। लेकिन अब देखिए, बात वही है, इसका इस्तेमाल तो बनाया गया है फ़ायदे के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन लोग इसका मिसयूज़ करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरा कोड है *67* वाला। इसमें आप देखेंगे ये कॉल को फॉरवर्ड करता है जब कोई बिज़ी हो, या फिर जब आप आंसर नहीं दे सकते तो *61* वाला कोड है, जो अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है फ़ोन वो दूसरे नंबर पर चला जाएगा। जनरली ऑफिसेज़ में ऐसा होता है कि मान लो कि मैनेजर है या आपकी कोई भी पोस्ट है, आप चाहते कि भाई मेरा जो जूनियर क्लाइंट है उसके पास कॉल फॉरवर्ड हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोग करते हैं इनका मिसयूज़। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे लोग 10 या 20 सेकंड में, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें फ़ोन देना ही नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि मात्र 10-20 सेकंड के अंदर ये कोड डायल करने में उन्हें कुछ भी समय नहीं लगेगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे साइड में मैंने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को। जैसे यहाँ आप देखेंगे मैंने *#06# डायल किया, जिससे मुझे पता चला फ़ोन का IMEI नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, आगे आपको पता चलेगा क्यों यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर किसी ने आपकी अगर आप आंसर नहीं दे सकते और किसी ने कॉल को फॉरवर्ड किया हुआ है तो *61# से आप चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन में कि आपकी कॉल कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है। अगर है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं दूसरे जो कोड्स हैं इनकी मदद से। तो स्टेटस चेक करने के लिए *62# है कि कहीं आपका जो फ़ोन है उसका जो स्टेटस है, मतलब
कॉल फॉरवर्डिंग है या नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्डिंग दिखा रहा है ये, तो इसे डिसेबल करने के लिए भी कोड है, *#67# है या *#004# है। तो इस तरह के कोड से अगर किसी ने भी आपकी कॉल को फॉरवर्ड कर रखा है तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। आपकी वॉइस सिंकिंग, यानी कि मान के चलो कई बार होता है ना कि कोई हमारे फ़ोन को टैप तो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पर कोड बताए गए हैं, उनसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई आपके फ़ोन को टैप तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये कोड्स आपकी समझ में आ गए होंगे कि कैसे अपने फ़ोन को सिक्योर करना है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए इरेज सक्सेसफुली दिखा रहा है कि अगर किसी ने ऐसा किया है, आप अपने फ़ोन में डायल करिए और उस फंक्शन को चेक कर लीजिए। मतलब इरेज करने से आप अपने डेटा को सिक्योर कर पाएंगे, अपने फ़ोन को सिक्योर कर पाएंगे। और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें नहीं पता होता कि कैसे चेक करें, कैसे सिक्योर करें। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस और सिंक जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट फॉरवर्डेड का मतलब है कि नहीं कर रखा है इस फ़ोन पर। अगर आपके फ़ोन पर कोई भी नंबर या कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब वो कर रखा है, तो आप उसे सही कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा MMI कोड्स के बारे में, और भी कुछ है। ये बहुत ज़बरदस्त कोड है गाइज, इसकी मदद से आप अपने पूरे फ़ोन को, जैसे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो सारा काम जो है बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पूरा कोड है *#4636# या फिर * वाला जो दूसरा कोड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोड यहाँ पे हमें दिए गए हैं। इन कोड्स की मदद से बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आपका फ़ोन कब ऑन किया गया, कौन कौन सी एप्लीकेशन को चलाया गया, या वाईफाई, कोई बाहर का वाईफाई तो इंटरफेस नहीं कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपके फ़ोन में ही स्टोर होती है जो कि आप इस कोड से चेक कर सकते हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त कोड मुझे लगा। ये देखिए कौन कौन सी एप्लीकेशन चलाई हैं, कब कब इसका यूज़ हुआ है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये टूल बहुत ही ज़बरदस्त है। इसीलिए मैंने बोला कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि यार मेरे फ़ोन को मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हैक कर लिया है, तो मैं उसे सिक्योर कैसे करूँ, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें जानी कि कोड्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हैक तो नहीं है। आप अपनी फ़ोन की बैटरी से पता लगा सकते हैं कि बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो रही है, जो आपका इंटरनेट का डेटा है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रही हैं जो कि आपने इंस्टॉल नहीं करी हैं, ऑटोमेटिकली पॉपअप्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप कुछ नहीं चला रहे हैं फिर भी ऐड आते जा रहे हैं, ओवरहीट कर रहा है आपका फ़ोन या ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है। ये सारे सिम्बल्स और सिस्टम्स हमें बताते हैं कि आपके फ़ोन पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स हो गए जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन के साथ ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी कोड्स को डिसेबल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कोड्स को कैसे डिसेबल करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अननोन डिवाइसेस अगर लिंक हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे हम बात करते हैं। ये तो हो गए सिम्टम्स कि भाई कैसे पता लगेगा। अब बात आती है कि बचेंगे कैसे। तो गाइस सबसे पहले आप तो इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना है और जो भी सस्पिशियस एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में दिखाई दे रही है उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, अपने डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस को आप चेक करिए कि आपने किस किस एप्लीकेशन को परमिशन दे रखी है, वो रिमूव कर सकते हैं। पासवर्ड्स को चेंज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आप इस्तेमाल करिए। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को रन करिए और जो आपका फ़ोन है उसे अपडेट करते रहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़ोन का अपडेट करते रहना। और सपोर्ट को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप इन सब को करने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी सही नहीं हुआ है, तो एक और तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो फाइनल ऑप्शन हमारे पास रह जाता है फैक्ट्री रीसेट करने का, यानी फैक्ट्री रिस्टोर हमें करना ही पड़ेगा। तो गाइज ये कुछ ऐसे मेथड और तरीके थे जिनसे आप अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं। और मिसयूज़ जो लोग करते हैं उनका भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इतना ही। आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज़बरदस्त जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।